7 रात 8 दिन और एक ऐसी आंधी जिसने सब कुछ मिटा दिया। क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो अपनी ताकत पर इतना यकीन रखती थी कि खुलेआम कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हमसे ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। हमारी हुकूमत हवाओं पर भी है। सोचिए, जब इंसान अपनी ताकत पर गुरूर करने लगता है तो क्या वो अल्लाह को याद रखता है? ये वाकया एक ऐसे ही कौम की है जो खुद को बहुत ताकतवर समझते थे। हमसे ज्यादा ताकतवर हा कोई हो ही नहीं सकता। ये वो लोग थे जिनके लिए पहाड़ सिर्फ पत्थर थे और हवा एक खिलौना, जिनका गुरूर आसमान से बातें करता था। ये वो कौम थी जो खुद को इस सरजमीन की वारिश समझती थी। लेकिन जब आसमान का हुक्म आया तो वही पहाड़ उनकी कब्र बन गए। आज की ये दास्तान कोई अफसाना नहीं, ये कुरान की सुनाई हुई हकीकत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने एक और कौम पैदा की जिसे कुरान कौम ए आद के नाम से याद करता है। ये लोग अहकाफ के इलाके में रहते थे, रेत के ऊंचे टीलों के दरमियान। आज के यमन और ओमान के बीच इनका शहर था इरम जातुल इमाद, स्तंभों वाला शहर। ऐसा शहर जिसकी मिसाल उस दौर की किसी कौम के पास नहीं थी। ये लोग सिर्फ अमीर नहीं थे, ये जिस्मानी तौर पर भी आम इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर थे। इनके कद बादलों को छूते थे, इनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत थे। अमीर भी है और ताकतवर भी। हमसे ज्यादा ताकतवर कोई हो ही नहीं हो सकता। कुरान कहता है ये लोग जमीन पर नाहका गुरूर करते थे और कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हम सबसे ताकतवर कौम है। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उनके बच्चे छोटी उम्र में भारी पत्थर उठाते और बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारी नस्ल पहाड़ों को झुका देगी। हमारे बच्चे पहाड़ों को भी झुका सकते हैं। कौम आद का एक अजीब यकीन था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। जब तेज हवा चलती तो उनके जवान वादियों में खड़े होकर कहते, देखो हवा भी हमारे जिस्म की पैरवी करती है। उनके बुजुर्ग महफिलों में कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है? हमारे बाप दादा हवाओं का रुख बदल देते थे, हमें कौन हरा सकता है? उन्हें क्या पता था कि यही हवा एक दिन उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। अल्लाह ने उन पर रहम करते हुए उनकी तरफ अपने नबी भेजे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उससे डरो और उसकी इताअत करो। ऐ लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें ये ताकत दी है। लेकिन जवाब में उनके सरदार हंस पड़े, कहने लगे, क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम हमें हमारे दीन से फिरना चाहते हो? ताकतवर हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारी हुकूमत सब जगह है। जो ताकत इम्तिहान थी उसी को लोग अपनी पहचान बना लेते हैं और गुरूर करते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम लगातार उन्हें समझाते रहे, बाजारों में, महलों के दरवाजों पर, सभाओं में। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। कभी वो कहते, अगर तेरा कहा सच होता तो अब तक अजाब आ चुका होता। कभी बच्चे उनकी आवाज का मजाक उड़ाते और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते। फिर अल्लाह की तरफ से निशानियां आना शुरू हुई। पहले साल बारिश रुक गई, नदियां सूखने लगी, जमीन सख्त होती गई। लोग बोले, ये तो मामूली बात है, हम ताकतवर लोग हैं। ये मामूली बात है, हम ताकतवर लोग हैं।
हमें कुछ नहीं होगा। दूसरे साल प्यास ने जबानों को सुखा दिया, जानवर गिरने लगे, खाली मटके दीवारों से टकराने लगे। तीसरे साल उनकी हंसी, उनकी आवाज, उनका गुरूर सब खामोश हो गया। फिर एक दिन आसमान पर स्याह बादल आते दिखे और कहा, इसमें पानी है, रहमत है। लेकिन ये रहमत नहीं थी, यह अजाब इस था। बादल में पानी है और इसमें रहमत है। फिर वो हवा चली जिसे कुरान सख्त और गरजदार कहता है। 7 रात और 8 दिन लगातार लोग हवा में उछाले जाने लगे, जैसे खजूर के खोखले तने। उनके महल, उनकी शान, उनका फख्र सब रेत में दब गया। जो कहते थे हम हमेशा रहेंगे, आज उनका नाम तक बाकी न रहा। जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जब अजाब रुका तो वहां सिर्फ सन्नाटा था, रेत का समंदर था और मिट चुकी एक कौम की निशानियां। हजरत हूद अलैहिस्सलाम तबाह शहर को देखकर बोले, तकब्बुर हमेशा तबाही लाता है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे कौम आद की दास्तान दबी है। ये गवाही देती हुई कि इज्जत ताकत से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से मिलती है। अगर ये कुरानी हकीकत तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक इबरत है। यहाँ कभी शहर था, यहाँ कभी ताकत थी, आज सिर्फ खामोशी। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये सवाल हमसे भी है।